हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे में जो आपका ये सीबीटी 2 एग्जाम होगा, सीबीटी 2 एग्जाम में लगभग कितने एग्जाम देने को मिलेंगे पर कैंडिडेट को। इस बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक देखो सीबीटी 1 के रिजल्ट को लेकर अनाउंस नहीं हुआ था कुछ भी, तब तक तो बहुत कम लोग पूछ रहे थे। लेकिन जब से रिजल्ट की डेट अनाउंस हुई है और साथ में आपका एग्जाम शेड्यूल जारी हुआ है, तब से कई सारे लोग ये चीज पूछ रहे हैं कि सीबीटी 2 में कितने एग्जाम देने को मिलेंगे। देखो सबसे पहले एक चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं, ये चीज आप लोग अच्छे से दिमाग में बिठा लो। जो ये इस बार हो रहा है ना कि सीबीटी 2 लेवल वाइज होगा, इसका सीधा सा एक कारण है कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकलती थी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट लेवल से निकलती थी, यानी कि सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते थे जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी हो। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो टीटी वगैरह की वैकेंसी 12th लेवल से अलग से निकलती थी वो उसमें अलग से ना आके एनटीपीसी में ही इंक्लूड हो गई। आपको पता होगा कि 12th लेवल से ही वैकेंसी और ग्रेजुएशन लेवल से, इसीलिए ये लेवल शब्द जुड़ गया है यहाँ पर। जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है कि सीबीटी 2 जो एग्जाम होगा वो हर एक व्यक्ति को लेवल वाइज देने को मिलेगा। उसका एक रीजन यही है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनने सिर्फ और सिर्फ 12th लेवल के बेस पर भरा है, तो जिनने 12th से भरा है कॉमन सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 और लेवल 3 के ही लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन से अप्लाई किया है। अब ग्रेजुएशन से अप्लाई करने वाले को एक प्रॉफिट ये है कि वो लेवल 2 और 3 के लिए तो एलिजिबल है ही, साथ में लेवल 4, 5 और 6 के लिए भी एलिजिबल है। अब जहां तक है, देखो इस चीज के बारे में एक्यूरेट मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, किसी भी यूट्यूबर, किसी भी बड़ी कोचिंग के टीचर हो चाहे कोई भी हो, किसी को एग्जैक्ट पता ही नहीं है। एक चीज आप लोग अच्छे से याद रखना, रेलवे में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि इस तरह से कोई एग्जाम कराया गया हो जिसमें अलग अलग लेवल की पोस्ट को इस तरह जोड़ा गया हो। ठीक है, एनटीपीसी भी है, उसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं। लेवल आपका 4, 5 और 6 होता है, लेकिन जो लेवल 2 और 3 की पोस्ट है वो सिर्फ 12th के कैंडिडेट्स के लिए होती है, लेकिन उन पोस्ट को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, इसीलिए ये थोड़ा सा डाउट बना हुआ है। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सबको, सीबीटी 2 में आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देने को मिलेगा, जैसा कि अभी तक होता है रेलवे के हर एग्जाम में। देखो यार, रेलवे के किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि आपके जो सीबीटी एग्जाम होते हैं वो 4, 5, 6 होते हो। यार खुद सोचो, खुद दिमाग से कि 5 एग्जाम कैसे देने को मिल जाएंगे एक पर्सन को, वो भी रेलवे ने साफ बता दिया है कि आपके 5 दिन के अंदर एग्जाम होने हैं। उन 5 दिन के अंदर एक कैंडिडेट 5 एग्जाम कैसे दे लेगा? ऐसा थोड़े ना है कि यार रोज एक एग्जाम देगा वो, सीधी सी बात है, सिर्फ एक एग्जाम देने को मिलेगा। यहां पर हाँ, एक चीज जरूर इस बार चेंज होगी, जैसे कि पिछली बार जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था तो वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी वाइज आया था, यानी कि जनरल की कट ऑफ कितनी, ओबीसी कितनी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सब इस तरह आया था रिजल्ट। लेकिन इस बार जो रिजल्ट के लिए इनका प्रोसीजर होगा, जो फॉर्मेट होगा, वो थोड़ा सा चेंज रहेगा क्योंकि इन्हें सीबीटी 2 एग्जाम अपना लेवल वाइज कराना है। अब यहाँ कॉमन सी बात है, अगर कोई 12th लेवल से अप्लाई कर रखा है किसी ने, तो उसका जो एग्जाम होना चाहिए सीबीटी 2 वो ग्रेजुएशन वालों के कंपैरिजन में सिंपल होना चाहिए थोड़ा सा। इसीलिए यहाँ पर ये लेवल वाइज है कि जो लोग 12th वाले हैं और जो लेवल 2 के और लेवल 3 के लिए सिर्फ अप्लाई करके रखा है जिनने, उनका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा बहुत सिंपल होगा ग्रेजुएशन वालों के कंपैरिजन में। और ऐसा पहली बार कर रहा है रेलवे बोर्ड की, एक साथ वैकेंसी दे रहा है 12th और ग्रेजुएशन लेवल की, और सबके लिए कॉमन सीबीटी करा रहा है। लेकिन जो सीबीटी 2 कराएगा वो डिफरेंट कराएगा, लेवल वाइज कराएगा। तो इसके बारे में एग्जैक्ट सिर्फ रेलवे बोर्ड ही बता सकता है। मैं बस इतना श्योर होकर बोल सकता हूँ कि ऐसा अभी तक रेलवे में नहीं हुआ है कि किसी एक पोस्ट के लिए 2 से ज़्यादा एग्जाम कराए हों। इसीलिए उसी चीज़ पर डिपेंडेंट होकर मैं यही कहूँगा आपसे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ एक ही होगा सीबीटी 2 में। अब वो लेवल वाइज किस तरह से होता है ये आपके सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए तो आप लोगों को यार कम से कम थोड़ा सा वेट करना होगा रिजल्ट आने का। बाकी ऐसा है कि आप लोग प्रिपरेशन तो अपनी करते रहो, बराबर जैसी चल रही है वैसी करते रहो। जब आप सीबीटी 2 एग्जाम दे दोगे और उसके बाद जब पोस्ट अलॉटमेंट के लिए आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें क्या होगा कि जैसे सपोज कोई ग्रेजुएशन वाला कैंडिडेट है, उसने किसी लेवल 2 या 3 की पोस्ट को पहले प्रेफरेंस में रखा हुआ है, टॉप पर रखा है 1 या 2 में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे उसकी ग्रेजुएशन वाली लेवल 4, 5, 6 की पोस्ट मिले। उसने जो प्रेफरेंस में लेवल 2 और 3 की ऊपर भरी होगी ना, उसे वो मिल जाएगी। तो बस यही रहेगा अंतर, इसके अलावा कोई अंतर नहीं रहना है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर एक सार भी निकलता है कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो टफ रहना है 12th वालों के लिए, क्योंकि 12th वालों को अपनी जो सीट है वो ग्रेजुएशन वालों से भी छीननी है, जबकि ग्रेजुएशन वाले तो सेफ होना, तो और उल्टा बोनस मिल रहा है कि 12th वालों की पोस्ट उनके सामने ही है। सबसे बड़ा बेनिफिट रेलवे को यहाँ पर यह है कि उसे अलग से एग्जाम नहीं कराने पड़ रहे, वरना वही एग्जाम वो 12th के लिए भी कराते, किसी और भर्ती के थ्रू कोई और रोजगार सूचना संख्या निकलती। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एनटीपीसी के साथ में ही वैकेंसी दे दी आपको, ताकि एक ही बार में सारी की सारी भर्तियां कंप्लीट कर ली जाए।
इसके साथ साथ और भी कई लोग जो कट ऑफ को लेके कर रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगी। देखो बात सीधी से बता रहा हूं, अगर आप एक बार अच्छे से गौर कर लो, कम कट ऑफ सिर्फ वही चैनल आपको बताएंगे जो पेड कोर्स बेचते हैं या फिर जो अपना खुद की बुक्स निकाल रहे हैं या फिर जो किसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं। ये चीज बहुत अच्छे से आप देख लेना यूट्यूब पे यार। इन्हीं लोगों ने जब एनटीपीसी के पिछले एग्जाम हुए थे, जब ग्रुप डी का 2018 का एग्जाम हुआ था, इन लोगों ने भी काफी कम कट ऑफ बताई थी, लेकिन कट ऑफ कम नहीं गई थी। इलाहाबाद बोर्ड से ओबीसी की कट ऑफ कितनी थी? 69 नंबर, यानी लगभग 70 के करीब। और जबकि जनरल की कट ऑफ कितनी थी? 74-75 के करीब। तो एक अंदाजा लगा लो, यही लोग थे जो ये कह रहे थे कि ओबीसी का सिलेक्शन 55 में हो जाएगा, 60 में हो जाएगा। तो ऐसा सारे बोर्ड में नहीं होता है, समझ गए? अब होता क्या है, यहां पर इनकी बात सही भी हो जाती है और बात गलत भी हो जाती है, क्योंकि कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ हाई जाती है, उनकी कुछ ऐसे जो बिल्कुल कम जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं। तो यहाँ पर इनकी बात भी रह जाती है और कहने को ये हो जाता है कि हमने तो यही कहा था। तो इस चीज को ध्यान में रखो। मैंने आप लोगों को जो स्टार्टिंग से अभी तक सेफ स्कोर ही बताता आया हूं, वो मैंने हाईएस्ट इसीलिए बताया क्योंकि आप सिर्फ उस जोन के हिसाब से चलो जो हाईएस्ट जाता है। अगर यार आप हाईएस्ट को क्वालिफाई कर जाते हो तो आप लोएस्ट को तो वैसे भी क्वालिफाई कर गए हो। इसलिए अभी भी कहूंगा कि जितने लोग आप सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने जो भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरी हुई है, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए इतनी मजबूत तैयारी करो अपनी कि आप लोगों ने जो चीज भर रखी है आपको वही मिले। बाकी इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कई लोगों को डाउट था सीबीटी 2 में कितने एग्जाम है, आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। सो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।